पुलिस ने अभिजीत दीपके को जंतर मंतर से उठाया, संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, कई घायल हुए। दिल्ली में सोमवार को संसद के आसपास बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद की ओर बढ़े, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई और मुख्य गेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को पीछे धकेला। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। उधर सीजेपी पार्टी ने दावा किया कि अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस ने इस दावे से इनकार किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी पहले राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुंचे और कुछ लोग बैरिकेडिंग पार कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक भी पहुंच गए। इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। नीट पेपर लीक, कटिहार में छात्रों का प्रोटेस्ट, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, महागठबंधन नेताओं ने भी बोला हल्ला। कटिहार में सोमवार को नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में पारदर्शिता की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। इस प्रदर्शन में महागठबंधन के नेताओं ने भी छात्रों का समर्थन किया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाए जाने का भी छात्रों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में पहली बार गांव वालों पर टैक्स कैसे वसूलेगी सम्राट सरकार। गांव की दुकानों से वसूली, फ्री में पानी नहीं, मोदी की आवास योजना पर भी टैक्स। बिहार में पहली बार गांवों में टैक्स वसूली की तैयारी हो रही है। सरकार की नई व्यवस्था के तहत पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कई तरह के टैक्स और शुल्क लेने का अधिकार दिया जा सकता है। अब गाँव की दुकानों और कुछ व्यावसायिक गतिविधियों पर शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ पहले कुछ सुविधाएं मुफ्त मिलती थी, वहाँ पानी जैसी सेवाओं के लिए भी यूजर्स चार्ज वसूला जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स लगाए जाने की चर्चा है। सरकार का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल गांव में सड़क, सफाई, पानी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। हालांकि विपक्ष और कई ग्रामीण इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे गांव के लोगों का यह अतिरिक्त बोझ होगा। अक्षरा ने एमएलसी बनने पर पवन सिंह की तारीफ की, कहा भगवान करे इससे भी बड़ा पद मिले। शादी पर भी बोली कि अभी सोचना रिस्की है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने पवन सिंह के एमएलसी बनने पर दिल खोलकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, भगवान करे कि पवन सिंह इससे भी बड़े पद पर जाएं और अच्छा काम करे। अक्षरा ने 2018 के मुश्किल दौर को भी याद किया और कहा कि वह उनकी जिंदगी का ऐसा समय था जिससे वह दोबारा नहीं देखना चाहेंगी, लेकिन उस दौर ने उन्हें मजबूत भी बनाया। वहीं उन्होंने शादी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजकल का माहौल देखकर शादी के बारे में सोचना भी रिस्की लगने लगा है। उन्होंने कहा कि आज लड़का लड़की एक दूसरे से डर रहे हैं, इसलिए समाज में माहौल बदलने की जरूरत है। अक्षय कुमार के साथ काम करने को लेकर भी उन्होंने खुशी जताई और कहा कि उनका करियर का एक बड़ा मौका था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार का जलवा, संजय मिश्रा और कमलेश समेत 4 हस्तियों को मिलेगा सम्मान। गोपालगंज के फिल्मकार कमलेश मिश्रा को दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा, जबकि फिल्म काकोरी की प्रोड्यूसर मिंटी मिश्रा को पहली बार इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। वहीं सीतामढ़ी के अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म भक्षक में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सीतामढ़ी के संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन सभी हस्तियों को सितंबर में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। बिहार विधानसभा में टूटा 21 वर्षों का सिलसिला, पहली बार नहीं दिखे नीतीश, सम्राट सरकार में निशांत ने दी नसीहत। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कई वजहों से चर्चा में रहा। सबसे बड़ी बात, करीब 21 साल बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा सत्र में मौजूद नहीं रहे। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का यह पहला मानसून सत्र है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री के रूप में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को एक टीम की तरह काम करना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि न्याय के साथ विकास की नीति को सम्राट चौधरी की सरकार आगे बढ़ा रही है। उधर विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे पर होने की वजह से सदन में नहीं पहुंचे, यानी सत्ता और विपक्ष दोनों के बड़े चेहरे पहले ही दिन विधानसभा से गायब रहे। 10 लाख में वर्दी का सौदा, कटिहार में सिपाही भर्ती सेटिंग गैंग का पर्दाफाश, ब्लैंक चेक के साथ 2 अरेस्ट। बिहार के कटिहार में मद निषेध पुलिस सिपाही भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुर्सेला थाना पुलिस ने 2 आरोपियों सोनू कुमार और साहिल कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह 10 लाख रुपए लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देता था। आरोपियों के पास से 50 से ज्यादा अभ्यर्थी की मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, भर्ती का एडमिट कार्ड, 18 साइन किया हुआ ब्लैंक चेक, कई स्टाम्प पेपर, 6 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस अब इस गिरोह के कथित मास्टरमाइंड सुजीत, मिथुन और संजय कुमार की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अगर आपने भी किसी भर्ती या सेटिंग में पैसा लेकर नौकरी दिलाने का दावा सुना है तो सावधान रहें और ऐसे किसी भी जानकारी की तुरंत पुलिस को सूचना दें।
गवर्नमेंट स्कूल के ऑफिस में शराब मिली, हेडमास्टर सस्पेंड। अररिया में गिरफ्तारी के बाद डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन शुरू। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय शिवनगर डहरिया के प्रधानाध्यापक संजय कुमार पोद्दार को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल के कार्यालय में शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभागीय जांच शुरू कर दी है और उनका हेडक्वार्टर भी बदल दिया गया है। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि स्कूल परिसर में शराब कैसे पहुंची और इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका थी। फिलहाल इस घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। 7 दिन तक सक्रिय रहेगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना समेत पूरे बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। शनिवार रात और रविवार शाम हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक राज्य में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। सोमवार को गया, नवादा और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की संभावना है। वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सिवान आदि जिलों में तेज बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। सिवान में बिजली गिरने से 51 वर्षीय किसान की मौत, खेत में काम करते समय हादसा, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। सिवान के असाव थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में खेत में काम कर रहे 51 वर्षीय किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसान खेती का काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज गरज के साथ बिजली गिरी और यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली नदी जोड़ योजना, बागमती बूढ़ी गंडक जुड़े। बेलवा मीनापुर चैनल से बागमती का अधिक पानी बूढ़ी गंडक में जाएगा। बिहार में पहली बार नदी जोड़ परियोजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया। करीब 68.8 किलोमीटर लंबे इस चैनल के जरिए बागमती नदी का अतिरिक्त पानी अब बूढ़ी गंडक नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 130.8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सरकार का दावा है कि इससे बागमती क्षेत्र में बाढ़ का खतरा कम होगा, भूजल स्तर बेहतर होगा और किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिवहर जिले में 200 करोड़ रुपए से 40 विकास परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया और 45,050 जीविका स्वयं सहायक समूहों को 25.3 करोड़ रुपए का सांकेतिक चेक सौंपा। पटना में फिर बम की धमकी, मनेर के पासपोर्ट कार्यालय को आरडीएक्स से उड़ाने वाला ईमेल। पटना के मनेर स्थित पासपोर्ट सेवा कार्यालय को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ईमेल में दावा किया गया कि कार्यालय में साइनाइड गैस छोड़ी जाएगी और आरडीएक्स से विस्फोट किया जाएगा। धमकी मिलते ही पुलिस ने तुरंत डाकघर के परिसर को खाली कराया और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरी परिसर की गहन जाँच कर रही है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी है। शुरुआती जाँच में इसे शरारती हरकत भी माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। नालंदा में कंटेनर से 62 मवेशी बरामद, तस्करी के लिए नेपाल ले जाया जा रहा था। मौके से ड्राइवर और खलासी अरेस्ट। नालंदा में मवेशी तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। बजरंग दल और गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशी से भरे एक कंटेनर को पकड़ लिया। आरोप है कि इस मवेशी को तस्करी के लिए नेपाल ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को जब्त किया। इस कार्रवाई में कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और मवेशी को कहाँ से लाया गया है और इसकी तस्करी के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं जैसे मामले को फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब सरकार खुद खोजेगी उत्तराधिकारी। मृत पूर्वजों के नाम पर दर्ज जमीन का नामांकन आसान। बिहार सरकार ने जमीन के नामांकन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मृत पूर्वजों के नाम पर दर्ज जमीन का नामांतरण कराने के लिए लोगों को बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत अब राजस्व कर्मचारी खुद गांव-गांव जाकर ऐसे मामलों की पहचान करेंगे, उत्तराधिकारियों से संपर्क करेंगे और जरूरी दस्तावेज लेकर नामांतरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर अंचल अधिकारी खुद ऑनलाइन दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे। विभाग का कहना है कि बिहार के करीब 60% भूधारकों को इस मामले से राहत मिलेगी। यानी अब पूर्वजों के नाम दर्ज जमीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाली है। पटना में ज्वेलरी कारोबारी से 50 लाख की डकैती, छत से घुसे 10 बदमाश, हथियार दिखाकर परिवार को बंधक बनाया, विरोध करने पर कहा ठोक देंगे। बिहार के फुलवारी शरीफ में रविवार देर रात करीब 1:30 बजे 10 हथियारबंद बदमाश एक ज्वेलरी कारोबारी के घर और दुकान में छत के रास्ते घुस गए। बदमाशों ने हथियार दिखाकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। जब परिवार में विरोध करने की कोशिश की तो अपराधियों ने धमकी दी, चुप रहो नहीं तो ठोक देंगे। इसके बाद बदमाश दुकान और घर से करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। किशनगंज सदर अस्पताल गेट पर जल जमाव, 2 फीट पानी में होकर गुजर रहे पेशेंट। बिहार के किशनगंज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लगातार 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल के मुख्य गेट के सामने करीब 2 फीट तक पानी भर गया है। हालात ऐसी है कि मरीज, उनके परिजन और एम्बुलेंस तक को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल इलाज की जगह है, लेकिन यहाँ पहुँचना ही लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। सवाल ये है कि जब अस्पताल का मुख्य गेट ही जलमग्न हो जाए तो आम मरीज की परेशानी कौन सुनेगा।